एसआई की भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर के एडीजी वीके सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एसओजी कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए। जयपुर के सेंटर से यह पेपर लीक हुआ था। वीके सिंह की तरफ से कहा गया, रविंद्र बाल भारती स्कूल से यह पेपर लीक हुआ। कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं सांचौर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू के ज्यादातर आरोपी 752 चयनित अभ्यर्थियों में से जालौर, सांचौर के 33 हैं। और आपको बता दें कि इसमें बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आया। 752 चयनित अभ्यर्थियों में से जालौर, सांचौर के 33 थे। एसआई भर्ती पेपर लीक पर एडीजी वीके सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में जानकारी दी। जयपुर के सेंटर से पेपर लीक हुआ था। जांच में यह भी सामने आया है, रविंद्र बाल भारती स्कूल से पेपर लीक हुआ था। कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये एडीजी एसओजी के द्वारा बताया गया है। तो 750 चयनित अभ्यर्थियों में से ये अब बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों में से जालौर, सांचौर के जो 33 हैं वो भी इसमें थे। और इसके अलावा जयपुर के सेंटर से पेपर लीक हुआ था, इस बारे में भी जानकारी मिली। रविंद्र बाल भारती स्कूल से पेपर लीक हुआ था और कई बड़े खुलासे इस दौरान किए गए हैं, बताया गया है। और हालांकि इसमें मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की जो बातें हैं वो भी सामने आई थी, उनका जो बयान था वो भी सामने आया था। उन्होंने बाकायदा बताया भी था कि एसआईटी की टीम से मिलकर के बाकायदा उनको जानकारी उनको दी गई है। कुछ लोगों के नाम उन्होंने दिए थे। उन्होंने बताया था कि इसमें पूर्व मंत्री, विधायकों की संलिप्तता भी है और साथ ही साथ कई आरोप भी इस दौरान लगाए गए थे। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण रही है। सोमू आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सोमू, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? क्योंकि बाकायदा वीके सिंह की तरफ से ये पीसी की जाती है पेपर लीक मामले को लेकर के, और ये एसआई भर्ती को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई थी उसको लेकर के बड़ा खुलासा किया गया है। जी बिल्कुल शुभेंदु, देखिए बहुत बड़ा अपडेट जो है इस पूरे मामले में सामने आया है, क्योंकि कल हमने देखा था कि 15 लोगों को जो कि ट्रेनी एसआई हैं उनको हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की जा रही थी। और अब ये अपडेट आया है कि उनमें से 14 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 से पूछताछ जारी है। जाहिर तौर पे जब इस पूरे कांड के माफिया को पुलिस ने, एसओजी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद से अलग अलग परतें खुलनी शुरू हुई और किस तरह से किन लोगों की संलिप्तता रही थी, किन लोगों ने पेपर लिया था, इसकी पूरी जांच जो है वो एसओजी कर रही है। लेकिन अब उसमें कई सारे जो अपडेट सामने आए हैं उसके आधार पे, अपने इनपुट के आधार पे एसओजी ने 14 ऐसे जो ट्रेनी एसआई थे उनको गिरफ्तार कर लिया है और 2 से अभी भी पूछताछ कर रही है। क्योंकि इस बात की मांग जो अभ्यर्थी थे वह भी लगातार उठा रहे थे और खुद एसओजी भी इस पूरे जांच को इस ओर ले जाना चाहती थी कि आखिर वे कौन से लोग हैं जिन्होंने पेपर खरीदा, क्योंकि पेपर बेचने वाले ने किसी को तो आखिर पेपर बेचा होगा। और जाहिर तौर पर उसमें टॉपर जो है इस पूरी परीक्षा का, वह भी सामने आया है। तो जाहिर तौर पे एक बहुत बड़े रैकेट का जो है वो खुलासा हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी शुरू हुई है जो नौकरी पा चुके हैं, तो उससे एक संदेश भी बहुत जाहिर तौर पे साफ गया है अभ्यर्थियों में भी कि अगर कोई पेपर लीक कर रहा है, उससे पेपर खरीद गए, वो अपनी परीक्षा पास करते हैं, नौकरी लगते हैं, तो भी संकट के बादल उन पे छाए रह सकते हैं। ये सबसे बड़ा संदेश जो है वो गया है। अच्छा सोमू, एक चीज और बताइए कि फिलहाल ये एसआई पेपर भर्ती का ये मामला था, लेकिन क्या और दूसरी जो भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, क्या उनमें भी इसी तरीके की पेपर में जो लीक का मामला था या फिर उस तरीके से भर्ती का जो मामला था, क्या उसमें भी संभावनाएं हैं? क्या उसकी भी जांच होने की बात सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी जो मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई पकड़ा गया है, क्योंकि वो जेईई पेपर लीक में भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और हमने देखा कि कल भी जो बेरोजगारों का एक समूह था उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि क्योंकि जेईई जो परीक्षा हुई थी वो 2 तरह की परीक्षा हुई थी, डिग्री की, डिप्लोमा की। तो उसमें एक का तो परीक्षा जो है वो रद्द हो गई, दूसरे की नहीं हो पाई। तो जाहिर तौर पे वहां से भी जो लोग लगे हैं, तो ऐसा इन लोगों का जो अभ्यर्थी थे उनका कहना था कि उन पर भी कार्रवाई हो और वो परीक्षा भी रद्द की जाए। जाहिर है कि अब एसओजी पर इस बात का दबाव भी बनेगा और स्वयं एसओजी भी उन तारों तक पहुंचना चाहती है, उन परतों तक पहुंचना चाहती है जहां पर ऐसे लोग संलिप्त हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि सिर्फ एसआई भर्ती नहीं बल्कि जो दूसरी परीक्षाओं में भी ऐसे लोग सम्मिलित रहे हैं जिन्होंने या तो पेपर खरीदा है या फिर अपनी जगह पर किसी डमी कैंडिडेट को बिठा करके परीक्षा पास की है, उन तक एसओजी की टीम पहुंचेगी और जाहिर तौर पर उन सब पर अब संकट के बादल जो है वो छाने लगे हैं। अच्छा सोमू, एक चीज और भी, क्योंकि आज मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी जब पहुंचते हैं और इस दौरान एसआईटी टीम से अब
कहा जाता है कि सभी चीज़ें जो उनके पास थे, तथ्य हैं, वो सभी साझा भी करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें पूर्व मंत्री से लेकर के विधायक और जो अधिकारी हैं उनकी भी इसमें संलिप्तता रही है। और उन्होंने इस बात को एक बार फिर से दोहराया कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर कहीं पर भी होंगे, पाताल में भी होंगे, तो वहां से भी पेपर लीक के जो आरोपी हैं उनको निकाल करके लाएंगे, उनको सजा दिलवाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये राजनीतिक बयानबाजी जो है वो दोनों तरफ से लगातार जारी है। किरोड़ीलाल मीणा जो है वो लगातार ये इस बात का आरोप लगा रहे हैं और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वे भी पूर्ववर्ती सरकार पर अपराधियों को और पेपर लीक के जो माफिया हैं उनको संरक्षण देने का आरोप लगाते रहे हैं। जब आज ही हमने इस मामले पर कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास से बात की तो उन्होंने कहा कि अब तो सरकार है भारतीय जनता पार्टी जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम किसी जांच से नहीं डरते हैं। तो ये दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो लग रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के जो नेता है उनका ये कहना है कि पेपर लीक को लेकर के हमने सबसे सख्त कानून बनाया था, जिसको देख करके अब केंद्र सरकार भी ऐसा कानून उन्होंने बनाया है। तो जाहिर तौर पे ये दोनों तरफ से ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब जांच होगी और जिस तरह से अब नए नए नाम सामने आ रहे हैं, इन नामों के जरिए अगर और भी लोग इसमें शामिल हैं, जाहिर तौर पे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर 2005 के बाद से जगदीश ने ये कबूला है कि उसने कई सारे पेपर लीक किए हैं, उसके बावजूद वो जेल से लगातार कैसे बाहर आता रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2005 के बाद से ऐसा भी नहीं है कि किसी एक ही पार्टी की सरकार रही, सरकारें भी लगातार बदलती रही। तो ये कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब जो है एसओजी की जांच में ही सामने आ पाएंगे। अभी जो भी कुछ हो रहा है वो राजनीतिक बयानबाजी से इतर कुछ भी नहीं है। अच्छा सोमू, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो जगदीश है वो इसमें मुख्य कड़ी के तौर पर है और उसके बयानों के आधार पर ही उससे जब पूछताछ की गई उसके बाद ही कई बड़े खुलासे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये तो सिर्फ छोटी मछलियां हैं और इसमें बड़े मगरमच्छ भी हो सकते हैं, यानी कि पर्दे के पीछे बड़े चेहरे भी हो सकते हैं, बड़े नाम का खुलासा भी हो सकता है। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए अभ्यर्थी जो हैं वो भी हमसे यही कह रहे हैं कि आखिर जगदीश बिश्नोई के पास ऐसी कौन सी ताकत थी कि वो हर बार, इतनी बार वो जेल गया, 5 बार बताया जा रहा है कि वो जेल गया है, लेकिन फिर भी वो कुछ ही महीनों में छूट के कैसे बाहर आ रहा है। तो आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो उसको लगातार बाहर निकालना चाह रही थी। एक और दिलचस्प जो बात है इस पूरे प्रकरण में, आप ये देखिए शुभेंदु की आमतौर पर जो भी कोई गैंग होता है, चाहे वो आपराधिक गैंग हो या फिर इस तरह का कोई भी गैंग हो, उसमें आमतौर पर प्रतिस्पर्धा होती है। कोई अलग अलग गैंग जो है वो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लेकिन यहां पर ये बस ऐसा बताया जा रहा है कि ये सभी लोग जो है वो अलग अलग जरूर थे लेकिन सब एक दूसरे की मदद करते थे। अगर कोई एक जेल में है उस वक्त दूसरे के पास पेपर आया है तो वह भी समान रूप से पेपर का बंटवारा करते थे और सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो ये एक बहुत दिलचस्प सी चीज है और इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, किस तरह का तंत्र काम कर रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जाहिर तौर पर इसमें सिर्फ एक आदमी, जहां तक अभी तक एसओजी पहुंची है, वही सब शामिल है, ऐसा लगता नहीं है। तो लेकिन अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि एसओजी जब जांच करेगी और उसके जरिए और लोगों तक पहुंचेगी तभी चीजें साफ हो पाएंगी। इसमें यह भी साफ हो चुका है कि कौन शख्स था जिसने ये पेपर लीक किया, कहां से ये पेपर लीक हुआ, स्कूल का नाम भी सामने आया, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया कैसे हुई, कैसे खुलासा हुआ, इसके बारे में भी सोमू थोड़ा इसके बारे में बताइए। क्योंकि दर्शक ये तो जानते हैं कि पेपर लीक का मामला सामने आया था, लेकिन कैसे ये पूरा मामला सामने आया, उजागर कैसे हुआ, पेपर लीक का मामले का खुलासा कैसे हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी देखिए, जैसे ही परीक्षा हुई एसआई की परीक्षा, उसके तुरंत बाद से अभ्यर्थियों ने इस बात की बात करनी शुरू कर दी कि पेपर जो है वो लीक हुआ था। बहरहाल उसकी जांच तो आगे बढ़ती रही, लेकिन इस बीच में जब पेपर लीक को लेकर के मौजूदा सरकार ने एसआईटी का गठन किया और उसकी कमान वीके सिंह ने संभाली तो अलग अलग परीक्षाओं की जांच उन्होंने करनी शुरू की। इस कड़ी में जब जगदीश बिश्नोई एसआईटी के हथे चढ़ता है, उससे पूछताछ होती है। सोमू, बिल्कुल ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। हालांकि इस दौरान क्योंकि एडीजी वीके सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है।